दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। पहले तो एक बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। उन अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप एक बड़ा मार्केट बना सकते हैं। मार्केट में खुद का एक बहुत बढ़िया इमेज बना सकते हैं, अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप आर्थिक स्वतंत्रता भी पा सकते हैं। उससे बढ़कर भी एक चीज़ इसमें हमें मिलता है, जिसके बारे में आज के चैप्टर में हम बात करेंगे। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए एंड वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बुक के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और सही में बुक्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और अपने सफलता के और आगे बढ़ सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, रिवोल्यूशनरी बुक रिटन बाय रिवोल्यूशनरी राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एसेट्स के बारे में। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये तो बहुत सारी संपत्तियां बनाने के बारे में है। और आज के इस चैप्टर में हम पहला उस संपत्ति के बारे में बात करेंगे जो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से बनाते हैं। और उस संपत्ति का पहला संपत्ति का नाम है असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा जो स्कूली शिक्षा होती है, जहाँ पर हमें हर तरह से हम प्राइमरी लेवल में हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। देन जो होता है वो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, जिसमें हम कुछ चुनते हैं, जैसे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, सीए बनते हैं, ठीक है। तो इन शिक्षाओं में एक चीज़ है, ये जब तक हम ये शिक्षाएं कंप्लीट करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एस या फिर ई क्वाड्रेंट, ई या फिर एस क्वाड्रेंट में ही रह सकते हैं, ठीक है। ये शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि हम पैसे के लिए काम करें, हमें पैसा कमाना चाहिए, पैसे के लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए। ये शिक्षाएं हमें ये सिखाती है। लेकिन जो एक तीसरा शिक्षा होता है जो कि वित्तीय शिक्षा, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन। और ट्रेडिशनल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में फ़र्क ये है दोस्तों कि ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें सिखाती है कि हम पैसे के लिए कैसे काम करें, और फाइनेंशियल एजुकेशन हमें ये सिखाती है पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। तो आप कौन सा चुनना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप स्कूली शिक्षा मत लीजिए या फिर पढ़ाई वढ़ाई मत कीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए, पढ़ना भी तो ज़रूरी है। अगर आप ABCD नहीं सीखेंगे, बुक कैसे पढ़ेंगे, है ना। पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन बात यह है कि उसी शिक्षा में स्टिक होके मत रहिए। सही में उस शिक्षा के बाद क्या हम उसको सही में अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यानी कि हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके सारी चीज़ों को सीखना चाहिए, दुनिया को थोड़ा देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आपको वित्तीय शिक्षा दी जाती है, यानी कि सही में आप दुनिया में कैसे कमाएंगे, पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, ये सही में आपको वो सारी शिक्षाएं देती है जो कि असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा होती है ना। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से तो काम नहीं देगा ना। अगर हम अपने घर के फ्यूज बांध पा रहे हैं तभी पता चलेगा कि नहीं, चलो हमारा शिक्षा हमारा काम दे रहा है ना। हम सिर्फ बैंक में कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है ये जानने से तो काम नहीं चलेगा ना। हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा पैसा कैसे गुना में बढ़ सकता है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है ना। हम तो सिर्फ चीज़ खरीदने के लिए सिर्फ हमें रेट उतार चढ़ाव जानने से तो नहीं होगा ना। हमें उस चीज़ जब हम खरीद रहे हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, उसको हम कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जिसको सीखने का नेटवर्क मार्केटिंग एक ज़रिया है जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे देखिए, पहली बात है कि हमने जो अपने पिछले वीडियोस में बात किए थे कि ये मार्केट बनता कैसे है, कि जो मिडिल मैन होते हैं, है ना। तो मिडिल मैन का जो 70% 60 to 70% जो मतलब उनका वो जो पैसा होता है, आप जो कि आपका पैसा होता है, जब चीज़ें आप खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में खरीदते हैं। तो जो वो बीच का जो टैक्स हो गया,
बीच का जो भी हो गया वो सब कौन देता है? आप ही देते हैं, है ना। तो देखिए, आप उस पैसे को क्यों देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैन्युफैक्चर तो 30 to 40% में बनाता है, आप क्यों 100% में खरीद रहे हैं, है ना। तो बीच का 70% आप क्यों लोगों को दे रहे हैं? क्या हमें देना चाहिए? तो ये अवेयरनेस हमें कौन सिखा रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए ही हम इस अवेयरनेस को सीखें कि हमारा कमाई का जो वास्ट परसेंटेज है हम लोगों को दे रहे हैं, तो हम उसको लोगों को क्यों दें, है ना। तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि देखिए, अगर आप अपने इनकम के बाल्टी को भरना चाह रहे हैं और बाल्टी नीचे से अगर बड़ा होल है, तो आप ऊपर से जितना भी भरें, जितना भी एक्स्ट्रा इनकम करें, पैसा तो नीचे से जा रहा है ना। तो आप जितना भी इनकम करें, अगर आपके इनकम का, आपके खर्चे का अगर 70% किसी और के पास चला जाएगा, तो आपके पास कहाँ से पैसे रहेंगे? ये सारी शिक्षाएं हमें नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए ही मिलती है। और देखिए, सिर्फ टेक्निकल शिक्षा नहीं, टेक्निकल एजुकेशन नहीं, यहाँ जीवन संबंधी भी बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती है। जैसे कि हम अपने ही प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे उभरें, लोगों की ना को कैसे हम सामना करें, है ना। प्रेजेंटेशन हम कैसे दें, प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे पोशाक कैसे होने चाहिए, हमारा खुद का अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, लोगों से हम कैसे बात करें। ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं हमें नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए मिलते हैं, जो कि सही में हमारा एसेट है। कैसे एसेट है दोस्तों? अगर आप ये सारी चीज़ें एक बार सीख जाते हैं तो इसको आपसे कोई नहीं ले जा सकता, ये आपके अंदर बिल्ड हो जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ आपके अंदर ये बिल्ड होता है कि हम अपने क्वाड्रेंट को बदलने की चुनौती लेना सीखते हैं। जब हम ENS क्वाड्रेंट में रहते हैं ना, तो वहाँ पर हम हमेशा एक डिपेंडेबल कंडीशन में रहते हैं, यानी कि बॉस बोलेगा तो कर लेंगे, चलो ये होगा तो कर लेंगे, हम कर लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी और की है ना। लेकिन जब हम B क्वाड्रेंट पर आते हैं, हर चीज़ हमारे ऊपर रहता है, हम अपने कार के ड्राइवर रहते हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहते हैं। तो हम सबसे मेन चीज़ जो सीखते हैं वो है खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम सीखते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर बिल्ड होती है, जो कि सही में हमें दुनिया में रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए हेल्प करती है, और जो कि सही में एजुकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे ही कई सारे संपत्तियों के साथ हम आएंगे हमारे अगले वीडियो में। सो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।